तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अजय रावत जी। ये बुक है हमारी उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास, प्रोफेसर अजय रावत द्वारा जो लिखित है। ये तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ये बुक है। 434 बाकी इसमें बुक में पूरे पेज हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। हम इसमें मेन चीज़ें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और इतना डीप भी नहीं जाएंगे। और इसके बाद हम शुरू करते हैं। ये यहाँ से प्रस्तावना यहीं से शुरू करते हैं फिर कि महात्मा संस्कृति जो है, महात्मा संस्कृति हमारी ये सभ्यता थी, यहाँ काफ़ी फली फूली थी। और इसके बाद हो गया धसाव वगैरह, कप मार्क्स, महापाषाणकालीन कब्रें यहाँ पे स्थान में काफ़ी मिली हैं। काल से अभिलेख के बारे में भी जानकारी मिलती है यहाँ पे। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण स्थिति परिचायक है। यहाँ पे कुणिद थे, यौध्य वंश थे। आज क्या नाम है, चांदी और तांबे के जो प्रचलित सिक्के थे वो इनकी उपस्थिति के बारे में बताते हैं। कुणिद और यौध्यों के जानकारी देते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है, प्रयाग प्रशस्ति लेख में भी उल्लेख मिलता है कि कृतपुर का जो शासक था उसने भी समुद्रगुप्त को कर प्रदान किया था। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति लेख में। उसके बाद हम देखते हैं तालेश्वर ताम्रपत्र। तो तालेश्वर से जो 2 ताम्रपत्र मिले हैं, इसमें भी किसका उल्लेख मिलता है, पौरव वंश का उल्लेख मिलता है। तो यानी इससे हमें पता चलता है कि पौरव वंश भी जो है उत्तराखंड में शासन कर रहा था। उसके बाद फिर देखेंगे हम कि 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक जो उत्तराखंड था वो काफ़ी क्रियाकलापों का साक्षी रहा है। तो कत्यूरी सम्राट के, तो 7वीं से लेकर 10वीं तक लगभग इन्होंने कत्यूरी शासकों ने भी शासन किया था हमारा, ये भी देखेंगे हम इसमें। और इसके बाद बात करते हैं कि जो ताम्रपत्र हैं, शिलाभिलेख हैं और मूर्तियां हैं, प्रतिमा हैं, मंदिर और मंदिर हो गए और जागरण सूत्र से प्राप्त होती हैं ये सारी चीज़ें। मतलब यहाँ के कत्यूरी सम्राटों की जानकारी प्राप्त होती है इन चीज़ों से। ठीक है, उसके बाद करते हैं 10वीं के बाद जो है कत्यूरी राज्य का विघटन शुरू हो गया था। फिर मांडलिक राजा यहाँ राज्य करने लग गए थे। फिर उसके बाद मांडलिक राजाओं के बाद ये आगे चलकर ये कुमाऊं में, गढ़वाल में पवार वंश आ गया था, कुमाऊं में चंद वंश आ गया था। और इन्होंने भी अनेक उपलब्धियां हासिल करी थी फिर। और यहाँ इनके संबंध जो है वो मुगल कालों से भी, मुगल दरबार से भी बने थे, ये भी ध्यान रखेंगे। 1790 में फिर इस पे यहाँ पे गोरखाओं ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद उन्होंने 25 साल तक यहाँ लगभग शासन किया था कुमाऊं पे। और 1815 में फिर ये पराजित हो गए थे। गढ़वाल पे, कुमाऊं पे तो इन्होंने 1790 में कर लिया था, लेकिन गढ़वाल पे जो किया था वो 1804 में किया था, जो कि खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद किया था इन्होंने। उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तराखंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा था वो 1815 के बाद से, और 1854 से लेकर 56 तक जो क्रीमिया का युद्ध चला था, क्रीमिया का युद्ध जो चला था, उसके बाद 54 से लेकर 56 तक क्रीमिया का युद्ध चला था, जो कि 56 के बाद जो फिर पेरिस में जो शांति की जो वार्ता हुई थी उसके परिणाम स्वरूप ये जो रूस था, ये रूस जो है क्रीमिया के युद्ध में ये हो रहा था कि ज़्यादा इसके बारे में हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बाकी ये था कि रूस जो है वो बहुत महत्वाकांक्षी था। तो वो जो है वो एक तो इतना बड़ा खुद है रूस, ऊपर से वो मध्य एशिया में भी घुसना चाह रहा है। तो यहाँ एक क्रीमियन पेनिनसुला वगैरह था, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र था, काला सागर वाला क्षेत्र था, तो वहाँ पे क्या है वो कब्जा करना चाह रहा था। तो अब वहाँ से रूस जब कब्जा करना चाहेगा तो उसमें इसलिए उसके अंग्रेज़ों ने और इन सब ने देखा कि हाँ ये तो रूस बहुत ज़्यादा आगे को बढ़ता जा रहा है, तो उसके खिलाफ एक मतलब युद्ध वगैरह हुआ था। तो ये क्रीमिया का युद्ध वगैरह चला था, तो उस टाइम के बारे में उससे रिलेटेड है वो। और उसके बाद फिर जब यहाँ पे क्या हो गया था कि जब यहाँ पे रूस का जो भूमध्य सागर और काला सागर का विस्तार वो हो गया था, क्या नाम है, प्रतिबंधित हो गया था, तब क्या हुआ फिर इन्होंने तिब्बत के रास्ते से हुए भाते हुए भारत में प्रवेश करना इन्होंने सुनिश्चित किया। रूस ने तिब्बत के रास्ते से होते भारत में, और फिर तिब्बत के रास्ते जब भारत में आ रहे थे वो, तो अब अगर रूस जो है तिब्बत पे भी कब्जा कर लेता, अगर भले ही भारत पे आए ना आए लेकिन तिब्बत पे भी कब्जा कर लेता, तो ये क्या स्थिति थी अंग्रेज़ों के लिए, बहुत ही ये अच्छी स्थिति नहीं थी कि उनका जो दुश्मन है वो तुरंत उनके बिल्कुल बगल में आके बैठा हुआ है। तो इसलिए ये भी बात थी। ठीक है, मतलब ये रूस का तिब्बत के तिल मात्र प्रभाव भी असहनीय था, क्योंकि इससे भारत की सीमाओं पर खतरे के बादल मंडरा सकते थे। ठीक है, और बाकी जो रूस है भारत की सीमाओं पर, तिब्बत एक ऐसा देश है जो कि तिब्बत आपको पता ही है काफ़ी दुर्गम पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ पे भी इतने ज़्यादा रुक पाना संभव नहीं था। तो ये भी देखेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद फिर बात करते हैं तिब्बत में रूस के विस्तार के समक्ष जो कुमाऊँ था, गढ़वाल था, ये एक अवैध, तिब्बत में जो रूस के विस्तार के समक्ष कुमाऊँ गढ़वाल एक अवैध दीवार की तरह विद्यमान थे, है ना। और यूरोपवासी जो थे वो गढ़वाल से पश्चिमी तिब्बत के में प्रवेश मार्ग सन 1624 में ही ज्ञात हो गया था। जो गढ़वाल था, गढ़वाल से लेके जो पश्चिमी तिब्बत की ओर हम प्रवेश कर सकते थे वो 1624 में ही पता चल गया था। इसी वर्ष जो है फादर एंटोनियो एंड्राडे थे, वो गढ़वाल के रास्ते से ही तिब्बत के एक भूभाग शारपंग नामक स्थान पर पहुँचे थे, जहाँ पे उनका उद्देश्य जो था वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, तो ये 1624 में ये मार्ग ज्ञात हो गया था। और जिसका सबसे बड़ा जो प्रमाण था वो ये था कि 1626 में जो है शापरांग में क्या है एक चर्च की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो फादर एंटोनियो एंड्रोडे गए थे वहाँ से इसी वर्ष 1624 में ही लगभग, तो ये इसका साक्ष्य भी है। तो अब उसके बाद बात करेंगे कि कुमाऊनी गढ़वाली में शासन करने से अंग्रेज़ों के सामरिक महत्व को उन्होंने महत्वपूर्ण रखा था, वो तो आपको पता ही है। फिर यहाँ पे आर्थिक स्थिति में भी सुधारने में काफ़ी योगदान आया। फिर
और किंतु खेद का विषय ये रहा कि कुली बेगार जैसी नरकीय विभीषिका वन प्रबंधन पर दूरदर्शिता नहीं अपनाई। आगे बात करते हैं, ये है हमारा इसका इंडेक्स। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम पहला चैप्टर, उसमें उत्तराखंड का परिचय, फिर चंद वंश के बारे में, पवार वंश के बारे में, फिर गोरखा शासन के बारे में भी देखेंगे। और गोरखा शासन में भी क्या देखेंगे कि गोरखाओं ने जो गोरखा के जो विभिन्न सेना नायक थे उन्होंने जो नेतृत्व किया था कुमाऊँ पे गढ़वाल पे आक्रमण करने के लिए, तो वो क्या था। और मूरक्राफ्ट ने जो तिब्बत पे यात्रा करी थी उसके बारे में भी हम जानेंगे इसमें। और प्रशासनिक नवाचारों की प्रयोगशाला यानी 1815 से लेकर जो 1949 तक का कार्यकाल था। ये हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहे थे तो मैंने फिर ये आपके लिए चेंज कर दिया है 1815 से लेकर 1949 तक। और फिर ये देखेंगे 1815 से के पश्चात जो गढ़नरेश था, गढ़वाल पे नरेश था, उनके बारे में। फिर ब्रिटिश गढ़वाल जो है इनका एक सिंहावलोकन करेंगे। सिंहावलोकन मतलब एक डिटेल में जानकारी वगैरह लेना होता है सिंहावलोकन। और तराई भावर का जो इतिहास है उसके बारे में भी देखेंगे। फिर स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड का जो भूमिका थी वो कैसी रही, वहाँ पे जो ब्रिटिश वन अधिकार थे, कृषि किसानों का जो प्रतिरोध रहा, कुली बेगार की प्रथा जो रही, तो इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं। उत्तराखंड का पहला चैप्टर है हमारा उत्तराखंड एक परिचय, यहाँ से शुरू करेंगे हम आज। तो अब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय को गवाए। तो जो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं तो उसी को पहले मैंने हाईलाइट कर रखा है ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में कि क्या मेन है क्या इंपॉर्टेंट है, सारी लाइनें ना पढ़नी पड़े हमें। तो उसके बारे में बात करते हैं हम। उत्तराखंड के जो इतिहास है उसे 2 चरणों में व्यक्त किया गया है उत्तराखंड के इतिहास को। एक है प्रागैतिहासिक काल और एक है ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है, 2 चरणों में व्यक्त किया गया है। पुरातत्व की दृष्टि से मानव इतिहास का प्राचीनतम चरण जो था वो कौन सा था, पाषाण काल था। और इतिहासकार जो मदन मोहन जोशी जी थे, उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उन्होंने जो पाषाण काल है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से पाषाण काल को बांटा गया है, एक तो हो गया निम्न पुरा पाषाण काल, फिर हो गया मध्य पुरा पाषाण काल, और फिर क्या हो गया उच्च पुरा पाषाण काल। वो कि इसे इंग्लिश में कहते हैं लोअर पैथोलॉजिक एज, मिडिल पैथोलॉजिकल एज और अपर पैथोलॉजिक एज। ठीक है, आगे बात करेंगे हम इसके बारे में। अब आगे देखते हैं, उत्तराखंड में जो कालसी है वो कहाँ है, यमुना के निकट है, यमुना नदी के कगार पे है। और श्रीनगर जो अलकनंदा नदी के तट पर है। 2 स्थान याद रखेंगे आप, ये एक है हमारा कालसी, एक है कालसी और एक क्या है श्रीनगर। ठीक है, ये दोनों जो हैं, कालसी जो है यमुना नदी के तट पर है और श्रीनगर किसके तट पर है, अलकनंदा नदी के तट पर है। ठीक है, और ये यहाँ पे है। और पश्चिमी रामगंगा नदी घाटी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, खुटानी नाला हो गया, नैनीताल हो गया। यहाँ पे जो नैनीताल में जो खोज करी है वो डॉक्टर KP नौटियाल और यशोधर मठपाल ने की है खोज यहाँ पे। ठीक है, जो ये प्राचीन उपकरण हैं इनकी खोज जो की है इन स्थानों पे वो किसने की है, तो वो की है हमारी KP नौटियाल जी ने और यशोधर मठपाल ने की है। ठीक है, और गढ़वाल के ही श्रीनगर के पास में डॉक्टर KP नौटियाल ने मिडिल पैथोलॉजिक एज के उपकरण मिलने का दावा किया है। हालांकि अपर पैथोलॉजिक एज के उपकरण जो है मिलने की सूचना किसी भी पुरातत्वविद ने अभी उत्तराखंड में नहीं दी है। ठीक है, तो हमारे जो उत्तराखंड से मिले हैं हमारे बस दो टाइम के वो मिले हैं, पाषाण उपकरण वगैरह मिले हैं। जो उपकरण मिले हैं वो हमारे 2 टाइम के मिले हैं। एक तो हमारा मिला है निम्न पुरा पाषाण काल का, एक मिला है मध्य का। ठीक है, और अपर का या फिर अपर का हो गया जो है वो हमारे यहाँ नहीं मिला है। ठीक है, जो उच्च पुरा पाषाण काल है उसका कोई हमें यहाँ पे उत्तराखंड में अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। मदन मोहन जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में प्राचीन मानव की जो गतिविधियाँ थी, यहाँ के प्रमाण थे, वो शैलाश्रय में अंकित पाषाण युगीन चित्रों में भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो मतलब पाषाण युगीन चित्रण थे उनमें जो मतलब उत्तराखंड में जो लोग रहते थे वहाँ पे शैलाश्रय वगैरह बनाए हैं। तो शैलाश्रय जो है वो उत्तराखंड के लगभग मेनली 2 जनपदों में पाए जाते हैं। एक तो हो गया आपका अल्मोड़ा और एक हो गया चमोली। ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं आपके अल्मोड़ा में और चमोली में जो है ये पाए जाते हैं। और जो प्रमुख प्रसिद्ध इतिहासकार है हमारे यशवंत सिंह कटौत जी जो हैं, उनके अनुसार 1968 में स्वायल नदी के तट पर जो एक स्थित है लाखोड्यार शैलाश्रय जो है, लाखोड्यार शैलाश्रय, वो क्या है कि उत्तराखंड में जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक शैलचित्र है और चित्रों की पहली खोज थी। मतलब जो प्रागैतिहासिक कालों के चित्रों की जो पहली खोज थी वो कौन थी, लाखोड्यार थी। यहाँ लिख लेते हैं लाखोड्यार क्या थी हमारी, जो शैलाश्रयों की, ये शैल चित्रों की पहली खोज थी ये। ठीक है, पहली खोज है। ये किसके अनुसार था, ये किसके अनुसार माना गया है, किन्होंने कहा है ये, तो ये भी हम देखेंगे। तो ये कहा है हमारा यशवंत सिंह कटौच ने। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि लाखोड्यार को जो है पहले शैल चित्रों की जो पहली खोज माना है वो किसने माना है, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की पहली खोज वो माना है यशवंत सिंह कटौच ने। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, डॉक्टर MP जोशी इस खोज को महत्वपूर्ण मानते हैं। डॉक्टर MP जोशी ने इस महत्वपूर्ण खोज के उपरांत अल्मोड़ा जनपद में ही MP जोशी ने खोजी थी 1968 में जो ये खोजी थी
लाखोड्यार की खोज जो किसने करी थी, MP जोशी ने करी थी। और इसके बाद क्या करते हैं, महत्वपूर्ण खोज के उपरांत अल्मोड़ा जनपद में ही इन्होंने क्या किया, फड़कानौली हो गया, फलसीमा हो गया, पेटसाल हो गया, लोथाप हो गया, और कालामाटी हो गया, मल्ला पेनाली हो गया, यहाँ से भी जो है शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, शैलाश्रय मिले हैं यहाँ से भी। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिले हैं, उत्तराखंड अल्मोड़ा में जो मिले हैं, अल्मोड़ा के शैलाश्रय जो मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। एक तो हो गया आपका फड़कानौली हो गया, फड़कानौली हो गया, प्लस फलसीमा हो गया, प्लस लोथाप हो गया, ठीक है, प्लस पेटसाल हो गया, प्लस मल्ला पेनाली हो गया, और प्लस आपका करते जाएंगे कालामाटी हो गया, और लाखों गुफा तो हमें पहले ही पता था कि लाखों गुफा से भी मिला है ना, लाखों गुफा भी हो गया। तो ये सारे चित्र ये कहाँ के हैं, ये सारे के सारे अल्मोड़ा के हैं जहाँ से हमें वो मिला है। अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ कि जो दो शैल चित्र दो जनपदों से मुख्यतः शैलाश्रय मिले हैं, एक तो हो गया हमारा अल्मोड़ा और एक हो गया हमारा कौन सा, चमोली हो गया। ठीक है, अल्मोड़ा के मैंने बता दिया है आपको कि ये मिले हैं, ये सारे स्थल मिले हैं जो हैं ये यहाँ से शैलाश्रय मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये सभी शैलाश्रय जो हैं, कालामाटी हो गया, डीना पानी पर्वत हो गया, इस श्रृंखला के पूर्व दिशा की ओर लगभग 15 किलोमीटर की परिधि में ही स्थित है। जो ये शैलाश्रय हैं, ये कालामाटी और डीना पानी जो पर्वत श्रृंखला है, इसके पूर्व दिशा में लगभग 15 किलोमीटर की अवधि में ही, 15 किलोमीटर की जो परिधि है इसमें, इसके बीच में ही है ये सारे के सारे स्थल। ठीक है, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, यहाँ इस यहीं पे है, मतलब 15 किलोमीटर की अवधि के बीच में ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और गढ़वाल हिमालय से जो 2 शैलाश्रयों की खोज हुई है, तो उसमें क्या हुआ है कि चमोली जनपद में प्रथम शैलाश्रय जो, अब देखो गढ़वाल से भी कुछ मिले हैं शैलाश्रय, तो उसमें कहाँ मिला है, पहला तो मिला है आपका, प्रथम मिला है जो ग्वारख्या उड्यार है। ग्वारख्या उड्यार कौन सी नदी के तट पर है, अलकनंदा नदी घाटी में। और दूसरा कहाँ से मिला है, पिंडर से मिला है। यानी अब चमोली की बात करते हैं हम, तो चमोली में कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो चमोली से मिले हैं हमारे 2 जगह से मिले हैं। ठीक है, एक तो हो गया हमारा ग्वारख्या और दूसरा क्या हो गया हमारा पिंडर घाटी। पिंडर घाटी में कहाँ, किमनी गांव में। और जो ग्वारख्या में मिला है ये कौन सी नदी घाटी में है, ये हमारा अलकनंदा में। ठीक है, ये हो गया अलकनंदा में, एक हो गया ग्वारख्या, एक हो गया किमनी। 2 कहाँ से मिले हैं, ये चमोली से मिले हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें। और बाकी उसके बाद तो फिर अब तक अल्मोड़ा में 1 दर्जन से अधिक जो शैलाश्रय हैं वो प्रकाश में आ चुके हैं। ठीक है, 1 दर्जन से ज़्यादा प्रकाश में आ गए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे इनके बारे में, जो हमने अभी तक ये देख लिया है कि हाँ अल्मोड़ा से मिले हैं, चमोली से मिले हैं। अल्मोड़ा से जो हो गया हमारे लाखों गुफा हो गया, कालामाटी हो गया, मल्ला बेनाली हो गया, लोथाप हो गया, फलसीमा हो गया, फड़कानौली हो गया, पेटसाल हो गया, ये सारे मिल गए तो गए हैं हमें। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जो राइटर कहता है वो यहाँ से कहता है कि स्वाल नदी के तट पर, स्वाल नदी के पूर्वी तट पर, ठीक है, जो लाखोड्यार है वो उत्तराखंड का सर्वोत्तम एवं सुलभतम शैलाश्रय है। ठीक है, शैलाश्रय है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे सर्वोत्तम और सुलभतम शैलाश्रय जो है वो कौन सा है, लाखोड्यार है। अभी हमने पढ़ा था इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज जो हुई थी वो हुई थी 1968 में, MP जोशी ने करी थी। और अभी नदी तो हमारी लिखी हुई है, कौन सी नदी है, स्वाल नदी के तट पर है। ठीक है, सबसे सर्वोत्तम सुलभतम है। ये क्या है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मोटर मार्ग पे अल्मोड़ा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागफनी के आकार का यहाँ भव्य शैलाश्रय मोटर मार्ग से ही दिखाई देता है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि नागफनी के आकार का शैलाश्रय कहाँ से मिलता है, नागफनी के आकार का शैलाश्रय कहाँ से मिलता है, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, अल्मोड़ा से मिलता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि धूप से, वर्षा के कारण फर्श के समीपवर्ती चित्र यहाँ पे काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। सफ़ेद रंग, गेरू रंग और गुलाबी रंग के काले रंग से यहाँ पे चित्र मिले हुए हैं। मुख्य विषय जो है इसका सामूहिक नृत्य है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। इसमें मुख्य विषय क्या है इसका, सामूहिक नृत्य जो है इसका मुख्य विषय है। ठीक है, और एक नर्तक मंडली में कुछ वर्ष पूर्व कितने आदमी गिने जा सकते थे, 34 आदमी गिने जा चुके थे। और दूसरे में जो गिने जा सकते थे वो कितने थे, 28 थे। ठीक है, और 6 लोग जो हैं वो जानवर का पीछा करते हुए दिखाए गए हैं इसमें। ठीक है, कुल मिला के ये है, इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि 6 आदमी जानवरों का पीछा करते हुए दिखाए गए हैं, ये वो कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये याद रखना है, इसका सामूहिक जो नृत्य था इसका मुख्य विषय था। किस रंग के शैल चित्र मिले हैं, सफ़ेद रंग के, गुलाबी रंग के, गेरू रंग के और काले रंग के यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं। धूप वर्षा के कारण ये थोड़े से दब गए हैं। और यहाँ से कैसा शैलाश्रय मिला है, नागफनी के आकार का शैलाश्रय मिला है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागफनी के आकार का, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है,
लाखो गुफा के बारे में। लाखो गुफा की खोज हुई थी 1968 में, MP जोशी ने इसकी खोज की थी। स्वाल नदी के तट पर है, नागफनी के आकार का शिलाश्रय मिलता है और इसके रंग जो हो गए सफ़ेद हो गया, गहरू हो गया, गुलाबी हो गया, काला रंग मिल गया और सामूहिक नृत्य इसका जो है विषय है और बस हो गया। और नृतक मंडली में आप ये देख सकते हैं कि 34 आदमी गिने जा सकते हैं, ये मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बाकी इतना सफिशिएंट है, ठीक है। फिर आगे लाखो डियार से लगभग आधा किलोमीटर पहले फड़का नौली चुंगी घर के आसपास 3 शिलाश्रय मिले हैं, यानी फड़का नौली के आसपास जो कितने शिलाश्रय मिले हैं, 3 शिलाश्रय मिले हैं, ठीक है, जिसमें चित्र अवशेष जो है वो विद्यमान है, मतलब चित्र वगैरह बने हुए हैं अभी। तो यहाँ पे कितने शिलाश्रय मिले हैं, 3 शिलाश्रय मिले हैं, ठीक है। कहाँ से, फड़का नौली से, ठीक है। प्रथम शिलाश्रय की जो छत है वो नागराज के फन के भांति दिखाई देती है। इसकी दीवार पर जो आकृतियाँ हैं 20 संयोजन, मतलब आकृतियों के जो 20 संयोजन है वो विद्यमान है, सारे के सारे जो हैं वो धुंधले हो चुके हैं। दूसरे शिलाश्रय, पहला शिलाश्रय हमें मिल गया कैसा, नागराज के भांति जो इसने फन निकाल रखा है बाहर के साइड को नागराज की भांति, वो हो गया। इसमें 20 चित्र बने हुए हैं। फिर दूसरे की बात करेंगे, दूसरे शिलाश्रय में क्या है, 10 स्थानों पर चित्रण के प्रमाण मिले हैं। तीसरा शिलाश्रय जो है वो सड़क से नीचे की ओर और स्वाल नदी के तट पर है, ठीक है, ये भी स्वाल के तट पर है और यहाँ पे आवास के लिए सर्वोत्तम स्थान रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सड़क से नीचे है और स्वाल नदी के पास में है, तो ये भी क्या है, अच्छा स्थान रहा होगा यहाँ पे भी। तो हमने अभी पहला हमने पढ़ लिया था अभी लाखो गुफा, दूसरा पढ़ लिया हमने फड़का नौली। फड़का नौली जो है वो भी कहाँ है तुम्हारा, लाखो डियार से लगभग आधा किलोमीटर पहले ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, ये पास में ही है लाखो डियार के भी। और इसमें क्या है, 3 शिलाश्रय मिलते हैं हमें, बाकी इतना आपके लिए काफ़ी है अगर ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाना है तो उसमें देख लेंगे कि तीनों शिलाश्रय की बात क्या क्या है। 3 शिलाश्रय में पहला तो नागराज के फन के आकार का है, दूसरे में जो है इसमें 10, दूसरी बात है इसमें कि जो पहले वाले में है 20 जो है चित्र मिले हैं, आकृतियाँ मिली हैं। और दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में जो है वो 10 स्थानों पे चित्रण मिले हैं। और तीसरे वाले की बात करें तो रहने के लिए सर्वोत्तम था और ये नदी के किनारे है, सुआल नदी के किनारे और सड़क से नीचे है, बस 3 चीज़ें ये हो गई। अब जो फड़का नौली था इसकी खोज कब हुई थी, 1985 में हुई थी और पेटसाल की खोज कब हुई थी, 1989 में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा हुई थी, ये यशोधरा मठपाल द्वारा हुई थी, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अभी तक आप अगर यूट्यूब पे बने हुए हैं, मेरे साथ बने हुए हैं, तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट के लिए और मोटिवेट हो सकूं और रोज़ रोज़ मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो कोशिश करेंगे कि डेली हम इसे एक ये जो हमारे उत्तराखंड के जो राजनीतिक इतिहास है अजय रावत जी की बुक, इसके हम जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बाकी आपने अभी तक देखा ही होगा, कोई फालतू बकवास की नहीं है अभी तक, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो आगे को बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। लाखो डियार से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पेटसाल है। अब ये हमने पढ़ा था कि जो लाखो डियार थी उससे आधा किलोमीटर पहले फड़का नौली था और दक्षिण पश्चिम में लाखो डियार से दक्षिण पश्चिम में ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, माफ़ कीजिएगा उल्टा बना दिया मैंने, सॉरी ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर और ये हो गया हमारा दक्षिण। तो इसमें क्या कह रहा है, लाखो डियार से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम किधर हो गया, इधर की ओर हो गया। यहाँ अगर लाखो डियार माने तो इधर दक्षिण पश्चिम में क्या है हमारी, ये पेटसाल है। पेटसाल गांव के ऊपर 2 चित्रित शैलाश्रय मिले हैं, ठीक है। 2 चित्रित शैलाश्रय कहाँ से मिले, पेटसाल से मिले हैं, जिनको स्थानीय स्तर पर स्थानीय जो पत्थर निकालने वाले हैं उन्होंने पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया है। मतलब ये था कि क्या कहते हैं, यहाँ पे पेटसाल गांव है, पेटसाल में 2 चित्र शैलाश्रय मिले थे, लेकिन यहाँ से जो पत्थर निकालने वाले हैं उन्होंने यहाँ से पत्थर निकालने के साथ साथ ही इस शैलाश्रय को भी पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, ठीक है। और इसकी इनमें पश्चिम दिशा वाला जो शैलाश्रय है वो कितना है, 8 मीटर गहरा है और 6 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 8 मीटर गहरा है और 6 मीटर ये ऊंचा भी है, ठीक है। और इसकी छत जो है वो 4 मीटर तक बाहर निकली हुई है, छत जो है वो 4 मीटर तक बाहर निकली हुई है। पेटसाल की दूसरी गुफा जो है 50 मीटर पूरब में है, एक पश्चिम में है, एक पूरब में है पेटसाल में भी। उसकी गुफा की गहराई जो है वो कितनी, 3.10 है और 4 मीटर जो है ये ऊँचा है। और छत जो है इसकी लंबाई जो 2 मीटर है, यानी एक बड़ा है एक छोटा है, एक 8 मीटर गहरा है और एक 6 मीटर ऊँचा है। 8 मीटर गहरा, 6 मीटर ऊंचा, और जो इसकी छत है वो कितनी है, वो 4 मीटर है। ये इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं। और दूसरा वाला भी है, मतलब 2 शैलाश्रय यहाँ से मिले हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि फड़का नौली से कितने मिले थे, 3 मिले थे, और पेटसाल से कितने मिले हैं, 2 शैलाश्रय मिले हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, अब ये देखिए सारे के सारे आसपास में ही हैं, ज़्यादा 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, अभी तक मैक्सिमम जो आया था वो 16 किलोमीटर था, वो भी लेकिन मल्ला और डेना पानी जो था हमारा पर्वत श्रृंखला थी, उससे ज़्यादा पहले ही बता दिया राइटर ने कि 15 किलोमीटर से दूर में कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सारे के सारे लगभग पास में ही हैं ये, और अल्मोड़ा में ही है, ठीक है। और उत्तर पूर्व में जो अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, फलसीमा से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जो 2 चट्टानें विद्यमान हैं। पहली चट्टान में जो है वो फलसीमा, यहाँ पे आ गई बात किसकी, फलसीमा की बात आ गई। पहली चट्टान पे जो चित्रण है वो योग्य फलक नहीं है, चित्रण योग्य फलक नहीं है, मतलब यहाँ पे चित्रण बनाने लायक जो फलक थे वो नहीं है यहाँ पे।
और जबकि दूसरी चट्टान में जो है चित्र आंके गए हैं, यानी दूसरी चट्टान जो है वहाँ पे चित्र मिले हैं। ठीक है, चट्टान का निचला हिस्सा तो क्षतिग्रस्त हो ही गया है और समीप ही दो कप मार्क्स भी हैं इसकी चट्टानों पे क्या है, 2 कप मार्क्स भी हैं। अल्मोड़ा नगर से ही 8 किलोमीटर उत्तर में कसार देवी पहाड़ी पर भी कई शैलाश्रय स्थित हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी ये सबसे पहले हमने लाखों गुफा पढ़ी, लाखों गुफा। ठीक है, लाखों गुफा के बाद हमने क्या पढ़ा, लाखों गुफा के बाद हमने पढ़ा था हमारा फड़कानौली, फिर पेटसाल, अब हम पढ़ लिया फलसीमा। ठीक है, सारी चीज़ें याद है ना आपको कि लाखों गुफा एमपी जोशी 1968 स्वाल नदी के तट पर है। और मुख्य विषय क्या था, नृत्य संगीत, नृत्य करते हुए सामूहिक मंडली थी, 34 आदमी थे एक उसमें। और कौन सा चित्र था इसमें, तो गेरू हो गया, सफ़ेद हो गया, काला हो गया, और लाल या गुलाबी जो भी था वो हो गया चित्र इसमें हैं। और यशवंत सिंह कटौत जी ने इसे सबसे पहली वो माना है, शैलाश्रयों की सबसे पहली खोज माना है, सुलभतम वगैरह भी यही थे। फिर हो गया फड़कानौली पेटसाल, फड़कानौली की स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी, यशोधर मठपाल ने करी थी। पेटसाल की 1989 में हुई थी। ठीक है, और इसके बाद इसमें फड़कानौली में जो है वो 3 शैलाश्रय मिले हमें, पेटसाल से हमें 2 शैलाश्रय मिले। फिर आगे बात फलसीमा की, फलसीमा में जो है 2 चट्टानें मिली हमें, उसमें से एक पे तो चित्र नहीं है, दूसरी पे चित्र हैं, और दूसरी पे जो चित्र हैं तो उसके साथ क्या है, 2 कप मार्क्स भी हैं वहाँ पे, ये भी पढ़ा हमने। और इसी के पास में जो 8 किलोमीटर उत्तर में अल्मोड़ा से है वहाँ कसार देवी है, कसार देवी में भी कई शैलाश्रय मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे को। ठीक है, अल्मोड़ा विंसर मोटर मार्ग में दीना पानी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोएथाप। अब ये नई गुफा आ गई, अब नई चीज़ आ गई, नया क्या है, लोएथाप। ठीक है, लोएथाप के बारे में बात करते हैं। लोएथाप नामक स्थान है, यहाँ पे 3 शैलाश्रय में जो है प्राचीन चित्र हैं। यहाँ पे लाल रंग के निर्मित चित्र हैं। कैसे रंग के चित्र हैं, लाल रंग के निर्मित चित्र हैं, जिसके कारण यह नाम पड़ा होगा लोएथाप। क्योंकि देखो लोहे का मतलब क्या होता है, लोहे का मतलब होता है रक्त, और रक्त कैसा होता है, लाल, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा होगा, लोएथाप। लोएथाप लाल रंग के चित्र हैं तो लोएथाप पड़ गया इसका नाम। ठीक है, और दूर, अब ये क्या है कि यहाँ से दूर पूर्वी क्षितिज में लखोटियार का एक अत्यंत मनोरम है दृश्य जो है वो अत्यंत मनोरम है। मतलब यहाँ से क्या है, दीना पानी के जो लोएथाप है दीना पानी के पास में, वहाँ से क्या है, लाखोटियार भी दिखाई देती है। ठीक है, इसके आधार पर यशोधर मठपाल का मानना है कि कल्पना की जा सकती है कि लाखोटियार और लोएथाप के निवासी ने कभी कभी आपस में संपर्क बनाए होंगे। अब कह रहे हैं कि यहाँ के आसपास में दिखते हैं, दोनों मनोरम दृश्य दिखता है, तो ये भी मान सकते हैं। यशोधर मठपाल जी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इन दोनों लोगों ने, जो यहाँ लोग रहते थे, वहाँ संपर्क बनाए होंगे। अब बना हो सकते हैं, अब जब यहाँ से भारत के लोग जो हैं वहाँ मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, वगैरह वगैरह से संपर्क बना सकते हैं। तो अपने उत्तराखंड वाले तो यहाँ पे तो कुछ 15-20 किलोमीटर की दूरी थी, तो यहाँ पे संपर्क तो आपस में बना ही लिए होंगे। और उसके बाद आगे बात करते हैं गढ़वाल में जो ग्वारख्या गुफा है। अब हम अभी तक हमने कहाँ तक के पढ़े थे, ये लोएथाप वगैरह ये सब हो गया, ये हमारे कहाँ तक पढ़े थे, हमने उत्तराखंड के पढ़े हैं। अब यहाँ से आगे राइटर जो बता रहा है हमें, वो बता रहा है कि ग्वारख्या उड्डयन के बारे में। ठीक है, चमोली जिले के जो डुंगरी गाँव में स्थित है। ठीक है, जो ग्वारख्या उड्डयन है वो कहाँ है, चमोली जिले में है। चमोली जिले के भी कौन से गाँव में, डुंगरी गाँव में स्थित है। ठीक है, ग्वारख्या गुफा में जो है नेपाली सैनिकों के एक दल ने यशोधर मठपाल के अनुसार गाँव में लूट का माल छिपाया था। अब देखो ग्वारख्या गुफा में जो गोरखा काल में जो नेपाली सैनिक थे, यानी गोरखा सैनिक थे, उन्होंने क्या किया था, लूट का माल छुपाया था यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, ग्वारख्या उड्डयन पड़ गया था। ठीक है, अन्य दलों के परिचय हेतु चट्टानों पर चित्रों के रूप में लिखावट लिखी थी। इस लोक विश्वास पर चित्रित शिलापट में नाम, इसलिए इस लोक विश्वास पे, यानी जो लोग मानते थे उस बात पे जो चित्रित शिलापट था यहाँ पे ग्वारख्या वाला, इसका नाम क्या पड़ गया, ग्वारख्या उड्डयन पड़ गया। लेकिन जब जाके वहाँ सामने जाके देखा जाता है तो वहाँ ना तो उड्डयन जैसी कोई चीज़ है, यानी वहाँ ना तो गुफा है कोई, और ना ही कोई खजाना छिपाने का स्थान है। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पे पीले रंग की धारीदार चट्टान पाई जाती है और गुलाबी और लाल रंग से यहाँ पे चित्र अंकित किए गए हैं। ठीक है, जो कि ये काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। यशोधर मठपाल के अनुसार शैलाश्रयों की संख्या, जो इन शैलाश्रय हैं, इनकी संख्या लगभग कितनी है, 41 है, जिसमें 30 मानव हैं और 8 जो है वो पशुओं की है और 3 पुरुषों की है। ठीक है, मानव तो वही हो गए, स्त्री पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है, और पशुओं के हो गए 8 और 3 क्या है, इनमें से पुरुष हैं। तो टोटल 41 आकृतियाँ, 41 आकृतियाँ कौन मानते हैं, हमारे यशोधर मठपाल जी मानते हैं। ठीक है, तो ग्वारख्या गुफा के बारे में भी हमने पढ़ लिया है और आगे बढ़ते हैं इसमें। और चित्रकला की दृष्टि से जो है उत्तराखंड की संभवतः सबसे सुंदर आकृतियाँ हैं। अब जब चित्रकला की दृष्टि से गुलाबी रंग, लाल रंग, पीले रंग की धारियाँ हो गई, बैकग्राउंड पीला हो गया, उसके ऊपर गुलाबी रंग हो गया, लाल रंग हो गया, उससे चित्र वगैरह बनाया जाएगा, तो मतलब सुंदरतम कृतियाँ बताई गई हैं इसे। ठीक है, और यहाँ पे मनुष्य को जो है वो त्रिशूल के आकार का दिखाया गया है। त्रिशूल में यही होगा शायद कि ऐसे ऐसे करके ये हो गया, ये तो इसके पैर हो गए, ये हाथ हो गए, ये मनुष्य की मुंडी बना दी होगी, बस ऐसे करके लगभग इस शेप में बना दिया होगा।
तो ये क्या होगा, त्रिशूल की आकृति का दिखाया गया है। बकरी नुमा जो जानवर हैं, छाया चित्र काफ़ी प्राकृतिक हैं। जो बकरी नुमा जानवरों के छाया चित्र हैं वो काफ़ी प्राकृतिक हैं। और मुख्य विषय में पशुओं को हांका देकर घेरना है। ठीक है, मुख्य विषय इसका क्या है, पशुओं को हांका देकर घेरना है। अब जैसे इसमें 30 माना वो है, कुछ यहाँ बना दिए होंगे, कुछ यहाँ बना दिए होंगे, यहाँ पे बकरी वकरी बना दी होगी, 4 पैर होंगे इसके, सूंड होगी, इधर से चारों लोगों ने घेर रखा होगा इसे चारों तरफ से, तो हांका देकर घेरना होगा इसका मुख्य विषय। ठीक है, और ग्वारख्या उड्यार की यद्यपि स्थानीय लोग अरसे से जानते थे ग्वारख्या उड्यार को, लेकिन इसे जो लोगों की नज़र में लाने का श्रेय जाता है वो किसे जाता है, हमारा राकेश भट्ट जी को जाता है। ठीक है, राकेश भट्ट जी को क्या जाता है कि इसका जो ग्वारख्या गुफा है उसे दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है। ठीक है, ग्वारख्या गुफा पढ़ लिया हमने। अब हम बात करते हैं चमोली जनपद में ही। चमोली जनपद में ही जो कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग है वहाँ पे एक छोटा सा गाँव है किमनी। कौन सा गाँव है, किमनी गांव है। यहाँ पे श्वेत रंग से चित्रित शैलाश्रय हैं। ठीक है, कैसे रंग के शैलाश्रय हैं, श्वेत रंग से चित्रित शैलाश्रय हैं यहाँ पे। यहाँ पशुओं आदियों की आकृति जो है वो अत्यंत धूमिल हो चुकी है। यानी अभी हमने क्या पढ़ा, किमनी गांव पढ़ा। किमनी गांव का कर्णप्रयाग ग्वालदम मार्ग पर है, छोटा सा गाँव है किमनी गाँव। वहाँ पर सफ़ेद रंग के शैल चित्र मिले हैं। अब सफ़ेद रंग के शैल चित्र तो वो तो वैसे ही शायद थोड़े धुंधले धुंधले ज़्यादा हो गए होंगे। यहाँ पे पशुओं का आकृति वगैरह मिली है जो कि अत्यंत धूमिल अवस्था में है। और इसके अतिरिक्त जो है उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे से 5 किलोमीटर दक्षिण में यमुना घाटी में बाईं ओर सड़क के लगभग, ये तो छोड़ो, काले रंग के आलेख मिला है। ठीक है, पुरोला से कैसे रंग के मिले हैं, काले रंग के मिले हैं। और जो किमनी गांव से मिले हैं वो किस रंग के मिले हैं, वो सफ़ेद रंग के मिले हैं। ठीक है, तो काला सफ़ेद एक साथ आप याद रखते हो। तो किमनी से मिले हैं, का से किमनी और उल्टा हो गया उसका सफ़ेद। ठीक है, और पुरोला से कैसे मिले हैं, काले रंग के मिले हैं। ठीक है, मतलब ये याद रख सकते हैं, जिसमें का है किमनी है तो किमनी में क्या है, सफ़ेद है, उल्टा मिला है इसका। ठीक है, और पुरोला से क्या है, पुरोला से तो काला हो गया। ठीक है, पुरोला ला आ गया लास्ट में, तो फिर यहाँ पे काले में भी ला आ गया। तो ठीक है, इससे मिला सकते हो आप, जो कि लगभग मिट चुका है। यशोधर मठपाल का मानना है कि लगभग 2100 से लेकर 1400 वर्ष पुराना है ये, और जो पुरोला वगैरह वाला है जो कि मिट चुका है, ये लगभग 2100 से लेकर 1400 तक का पुराना है। और तथा संख लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, पुरोला, अब ये देखो ये आ गया, संख लिपि में लिखा हुआ है, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, उस पर लिखा हुआ है, तो संख लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पुरोला से जो प्राप्त हुए हैं हमें क्या नाम है, चित्र जो हैं वो किस लिपि में लिखे हुए हैं, तो वो किस लिपि में लिखे हुए हैं, संख लिपि में लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ। ठीक है, आलेख वगैरह जो है वो ब्लैक रंग से तो लिखा गया है, इसमें संख लिपि का यूज़ हुआ है। ठीक है, पुरोला वाले चित्रों में किसका प्रयोग हुआ है, शैल चित्रों में संख लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर लोग देखते भी नहीं है, तो इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में जो चित्रण विधा थी कि जो ये हमें अभी तक ये जो हमने अभी तक पढ़ा है यहाँ पे, तो ये किस प्रकार का इसमें डिज़ाइन हुआ है, चित्रण के लिए क्या विधि यूज़ हुई है, जो चित्र किया गया है उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाकी तब तक हम एक बार जल्दी से हमें रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बात करते हैं कि दो चरणों में मिले हैं हमें उत्तराखंड में जो चित्र मिले हैं, एक तो हो गया प्रागैतिहासिक काल और एक हो गया ऐतिहासिक काल। उसके बाद क्या हो गया, जो मदन मोहन सिंह जी हैं, जोशी जो हैं हमारे मदन मोहन जोशी, उन्होंने इन्हें 3 चरणों में बांटा है। एक हो गया निम्न पुराभाषण काल, एक हो गया मध्य पुराभाषण काल, एक हो गया उच्च पुराभाषण काल। ठीक है, तो बात करते हैं उच्च पुराभाषण काल के, तो हमारे में कोई चित्र उत्तराखंड में कुछ मिला नहीं है, तो हमें निम्न और मध्य के भी मिले हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो निम्न और मध्य के जो मिले हैं उसमें भी कहाँ से मिले हैं, अल्मोड़ा के, एक तो हो गया कालसी, वो अल्मोड़ा कह रहा हूँ, उत्तरकाशी का हो गया, वो देहरादून का हो गया कालसी जो कि यमुना नदी के तट पर है, और श्रीनगर का हो गया अलकनंदा। ठीक है, यहाँ से मिले हैं हमें। उसके बाद रामगंगा घाटी से मिले हैं, अल्मोड़ा से मिले हैं, खोटानी नाला से मिले हैं, नैनीताल से मिले हैं। इनकी खोज जो की है वो किसने की है, केपी नौटियाल ने और यशोधर मठपाल ने की है इसकी खोज। ठीक है, केपी नौटियाल जी ने जो खोज की है वो एक तो श्रीनगर में की है। श्रीनगर से कैसे मिले, मिडिल वाले मिले हैं। ठीक है, मिडिल एज के मिले हैं श्रीनगर से, और अपर वाले के तो मिलने की कोई सूचना है नहीं, तो मिडिल वाले जो श्रीनगर से खोजे वो किसने खोजे, केपी नौटियाल ने। बाकी लगभग जो है ज़्यादातर वो हमारे यशोधर मठपाल जी ने खोजी हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं मदन मोहन जोशी के अनुसार यहाँ पे जो शैलाश्रय वगैरह मिले हैं वो पाषाण युग से रिलेटेड हैं, और इसमें जो है 2 जनपद में मुख्यतः मिले हैं, एक तो हो गया अल्मोड़ा और एक हो गया चमोली। उसमें मिले हैं, अल्मोड़ा में कौन कौन से मिले हैं, फड़कानौली हो गया, लेथाप हो गया, लाखोड्यार हो गया, पेटशाल हो गया, मल्ला पेनाली हो गया, और फलसीमा हो गया, वगैरह वगैरह। और इसके बारे में हमने अभी पढ़ा ही था कि जो लाखों गुफा हो गई, लाखों गुफा हो गई, फड़कानौली हो गई, पेटशाल हो गई, फलसीमा हो गई, लेथाप हो गई, वगैरह सारा हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा कि ग्वारख्या गुफा है, एक किमनी गुफा है। ग्वारख्या गुफा किमनी गुफा दोनों चमोली में है। ग्वारख्या गुफा में मतलब गोरखाओं के लूट के धन छुपाया था, तो इसलिए कहा जाता है ग्वारख्या गुफा, बल्कि हाँ ऐसा कोई प्रमाण मिला नहीं है। उसके बाद किमनी गुफा आ गई। किमनी में क्या है, सफ़ेद रंग के शैल चित्र पाए जाते हैं, और इसे खोजा किसने था, किमनी गुफा को राकेश भट्ट ने जो है इसे जो है
किमनी कह रहा हूँ, ये जो हमारे अभी इससे पहले पढ़ी थी हमने ग्वारखिया गुफा, इसे जो जनता के सामने जो लेके आए थे, देश के सामने जो लेके आए थे, दुनिया के सामने जो लेके आए थे, वो कौन लाए थे? राकेश भट्ट लाए थे। और उसके बाद आ गया हमारा कर्णप्रयाग वाला और ग्वालदम मार्ग पे जो हो गया किमनी गाँव, वहाँ पे जो है सफ़ेद रंग के शैल चित्र मिले हैं। उसके बाद हमने गए थे नीचे की साइड और उत्तरकाशी की तरफ, वो हो गया हमारा पुरोला, और पुरोला कस्बा जो हो गया, वहाँ पे जो हमें काले रंग के शैल चित्र मिले हैं। और काले रंग के शैल चित्र तो मिले ही मिले हैं, साथ में उनकी लिपि कौन सी है? तो लिपि भी हमारी शंख लिपि है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक का जो वीडियो है समझ में आया होगा। बाकी जैसी लगी आपको वीडियो वो कमेंट में जरूर बताएंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।